औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इससे पहले हम मोमिन का ईमान वालों का जिक्र कर चुके हैं कि जब कब्र में उनके साथ फरिश्तों की मुलाकात होती है और वो उससे सवाल जवाब करते हैं और वो उनको किस तरह जवाब देते हैं। और आज ये जो बयान है ये काफिर और मुनाफिक के से मुतल्लक है कि जब कब्र में काफिर और मुनाफिक के साथ फरिश्तों का साबका पड़ता है, उनके सामने आते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं, तो वो आगे से क्या जवाब देता है और फरिश्ते उनके साथ क्या सलूक करते हैं और इन लोगों के साथ यानी कुफ़ार और मुनाफिकीन के साथ वहाँ क्या हालात पेश आते हैं। तो अर्ज़ है कि जद काफिर और मुनाफिक देवल आमन ओ फरिश्ते पुछन कौन यही रब तेरा, क्या तुद दीन सरिश्ते ते कौन नबी है तेरा, उसनू कुछ जवाब न आवे, आखे है मैं न जाना इहो आख सुनावे। आखन दुनिया अंदर आयो क्यों कहंदा कुछ याद नहीं, आखे मैनू याद नहीं कुछ त्रोवे मारे हाई, ना उस नाम अल्लाह दा आवे ते ना कुछ दीन बतावे, ना उस नाम मुहम्मद आवे और रोवे ते पछतावे। जिस दुनिया उत्ते रब नबी दा हुक्म न मन्निया मूले, दीन इस्लाम नमाज़ां रोज़े ना उस दिलों कबूले। बाज अल्लाह दे पूजा कीती ते शिरकी उम्र गज़ारी, किवें जवाब आवे उन्हूं सिद्धा बाज खुदा दी यारी। अक्सर लोग ज़बानों कलमा रस्म आदत दा पढ़दे, दीन इस्लाम ना समझन ना सोम सलात ना कर दे, ते जन्नत दोज़ख हशर क़यामत सिदक यकीन न धर दे। कुफर इस्लाम च फ़र्क न पछानन, कुफर इस्लाम ना फ़र्क पछानन, शक्को शुबा विच मर दे। सिद्धा राह मुहम्मद वाला इन्ना हथ ना आया, किवें दुरुस्त जवाब देन ओ जिन्ना दीन भुलाया। ते जां उसनू कुछ जवाब ना आवे ते आखन उस फरिश्ते असां वेखदे आई जाता तेनू, तू नालायक बुरे सरिश्ते। सजी तरफ कबर दे मोरी जन्नत वल खुल जावे, हूर कसूर अजायब नहरां बाग बहार दिसावे। आखन मलक जे मोमन हुंदा ते इस विच लैंदो जाई, पर तू हुक्म ना मन्निया रब दा लायक होया सजाई। फिर खब्बी तरफ दरवाजा दोज़ख नजरी आवे, आखन हुण ये जगह है तेरी, ओ रोवे ते पछतावे। ओ गुरज अलारन सिर ते मारन रोवे ते कर लावे, जरा जरा बदन होवे सब रेत वांगू छिन जावे। रोवन ते कर लावन उसदा जग्गां विच सुनीवे, आदम जिन सुनीवे नाई, सुने ते मूल न जीवे। कबर काफर दी ना गावेक सरसत जहर कहर दी, मारे डंग क्यों ना मन्निया पकड़ी रस्म कुफर दी। इहो हाल क़यामत ताई ओ कदी निजात ना पावे, भावें दीन कुरान हज़ारां या लखां माल लटावे। फिर कुटे कबर शिकंजा देवे, हड्डियां भन मरोड़े, पसलियां भन के चूर करे, ओ मुंह सिर गर्दन तोड़े। सब रूह मोया दे ताने मारन ए बदबख्त कमीना, सानू मोया नू वेख न डरियो,
कम बख्ता बेदीना काफर होर मुनाफिक सारे सड़न हमेश अदाबां बादे मूमन आसी सड़ दे लिखिया ए विच किताबां। तो नाज़रीन, तफसीर इसकी कुछ इस तरह है कि जब मुनाफिक और काफिर इस दुनिया से जाता है और लोग उसको दफन करने के बाद अपने घरों को आ जाते हैं, तो उसके बाद मुनकर और नकीर कब्र में आकर उससे सवालों जवाब करते हैं। उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा दीन क्या है। तो वो कहता है कि मैं कतन नहीं जानता कि मेरा रब कौन है, मेरा नबी कौन है, मेरा दीन कौन है। इसकी वजह यही है कि उसने ना तो दुनिया में अल्लाह के हकाम माने, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक अमल किया और ना इस्लामी अहकामात पर तवज्जो दी। जब वो इस्लाम, अल्लाह, रसूल और इस्लाम से दूर रहा तो उसको इस्लाम की, रसूल की और अल्लाह की कैसे समझ आ सकती थी। तो इसलिए वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा नुकसान में रहेगा, फरिश्तों के किसी सवाल का कोई जवाब ना दे सकेगा। तो फरिश्ते उसको देखते ही कह देंगे कि हमने तुझे देखते ही पहचान लिया था कि तू बदबख्त शख्स है, तेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। तो सवालों जवाब से जब फरिश्ते फ़ारग होंगे तो फिर जो काफिर और मुनाफिक की कब्र है उसमें एक छोटी सी खिड़की जन्नत की तरफ खोल दी जाएगी। तो जब वो जन्नत को देखेगा तो वो बड़ा मसरूर होगा, खुश होगा। उससे जन्नत की ठंडी हवाएं, हुरो गलमान, जन्नत की नेमतें उसे नज़र आ रही होंगी। तो उसका दिल ललचाएगा कि काश मैं भी इसमें चला जाता। लेकिन फरिश्ते उसको डांट देंगे कि तेरा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि तू अल्लाह की नाफरमानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेगाना रहा है, तो इस दुनिया में बेगाना रहा है, इसलिए अब तुम इसमें जन्नत में नहीं जा सकता। उसके बाद वो खिड़की बंद कर दी जाएगी और उसकी कब्र में दोज़ख की तरफ एक दरवाज़ा निकाल दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा। और दोज़ख के अज़ाबों को देखकर उस पर दहशत और वहशत तारी हो जाएगी। तो उसको सारे जो होश हैं वो उसके होश उड़ जाएंगे, उसको सब कुछ भूल जाएगा, दुनिया की ज़िंदगी हुई गुजारी उसे अज़ाब नज़र आएगा। तो इस तरह उसको जन्नत कब्र में अजाब दिया जाएगा। जो फरिश्तों के पास गुर्द होंगे वो इतने भारी होंगे कि अगर वो पहाड़ों पर लगे तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए, तो वो उसके सर पे मारे जाएंगे। तो जिसकी वजह से उसका जो सर है वो कुचला जाएगा और वो बड़ी तकलीफ़ जो है वो महसूस करेगा। और जब वो ठीक होगा, वो खुद खुद ही थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा और फरिश्ते फिर दोबारा मारेंगे, फिर दोबारा वही हालत होगी और ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा और उसको जो अज़ाब है वो होता रहेगा। और फिर वहाँ जो सांप और जहरीले जो चीज़ें होंगी, जहरीली चीज़ें होंगी, वो उनको डसेंगी। तो उसकी तकलीफ़ की वजह से जब वो रोएगा, कुरलाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, तो उसका चीखना चिल्लाना दुनिया में हर चीज़ सुनती है सिवाय इंसान और जिन के। और अगर इंसान और जिन उसके इस वाह विले को सुन ले, इस रोने करलाने को सुन ले, तो यकीनन वो सुनकर ही मर जाएं। तो इस तरह वो क़यामत तक इस अज़ाब से दुचार रहेगा। तो जब ये अभी सिलसिला जारी रहेगा तो फिर उसकी कब्र को हुक्म दिया जाएगा कि वो इंतहाई तंग हो जाए। तो वो कब्र की दीवारें आपस में मिल जाएंगी, तो दरमियान में उस काफिर और मुनाफिक का जो जिस्म होगा वो बंच जाएगा। उसकी हड्डियां जो हैं वो टूट जाएंगी, हड्डियां दाएं तरफ से बाएं तरफ और बाएं तरफ से दाएं तरफ आ जाएंगी और एक दूसरे के अंदर पेवस्त हो जाएंगी। और इस तरह वो इंतहाई कर्ब और तकलीफ़ की हालत में होगा और ये सिलसिला उसके साथ क़यामत तक जो है वो जारी रहेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये कब्र की जो मंजिल है ये बहुत मुश्किल है। तो हम सब को चाहिए कि इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की जाए, इस्लामी अहकामात की पाबंदी की जाए और कुरान पाक के अहकामात पर अमल किया जाए, ताकि हम अल्लाह की नज़रों में भी सुरखरू हो सके और जन्नत के मुस्तहक भी हो सके। अल्लाह ताला हम सब को दीन इस्लाम पर अमल करने की
ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔